मेरा मेरा नाता कोई के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अलकनंदा खुश होते हुए घर के अंदर घुसती है। सभी घर वाले वहां आ जाते हैं और उसको गुस्से में घूरकर देखते हैं। वहीं पर आलेख पूछता है कि तुमने ये जलता हुआ दिया बुझाने की जब हम कोशिश कर रहे थे तो तुमने क्यों रोका। अलकनंदा कहती है कि डॉक्टर ने जी और हीरो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, और अगर वे दोनों प्यार करते हैं तो इस तरीके की जो दिया था वो बुझना अच्छा नहीं है। मामी उसे रोकती और कहती है हाय हाय, वो अलग धर्म की लड़की हमारे नीलकंठ को उसने फंसाया है, वो प्यार व्यार कुछ नहीं है। तो वहाँ पर अलकनंदा कहती है कि अलग धर्म से क्या मतलब है आपका। मामी आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है चल तू यहाँ से, काली छिपकली तुझे मैं बताती हूँ। अलकनंदा अब गुस्से में उन्हें घूर के देखती है और कहती है कि मेरे बुआ के अलावा कभी किसी ने मेरा इस तरीके से हाथ नहीं पकड़ा और ना ही कभी किसी ने इस तरीके से चलाने की कोशिश की, और हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ घर में चाहत नमाज पढ़ रही होती है और नील खाना लगा रहा होता है। चाहत नमाज पढ़ के आती है, नील बैठकर खाना खाता है। चाहत कहती है कि क्या बात है, आज मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, आज वैलेंटाइन डे है इसलिए। तो नील कहता है कि नहीं, तुम पहले यहाँ पर बैठे, तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। चाहत बैठ जाती है। नील कहता है कि हमारी जो वो ज़मीन है का टुकड़ा है वो बिकने आ गया है, आज मुझे उसका खरीदार मिल गया है, मैं उसे बेचने जा रहा हूँ और उसके बेच के जो पैसे आएंगे उससे मैं व्याह जी के लिए इंजेक्शन खरीदूंगा। चाहत टेंशन में पड़ जाती है कि व्याह जी के नाटक के चक्कर में अलकनंदा की ज़मीन बिक रही है। 6 महीने बाद जब वो अपने घर जाएगी तो वो उसका क्या होगा जब उसकी ज़मीन भी बिक जाएगी। आलेख कहता है मैं जानता हूँ कि तुम चाहती थी कि ये ज़मीन हम खुद, अब मतलब ये पैसे हम खुद अपनी मेहनत से इकट्ठा करें, लेकिन इतने कम समय में ये पॉसिबल नहीं है, तो अभी मैं इस ज़मीन को बेच देता हूँ। अलकनंदा सोच में पड़ जाती है। आलेख कहता है कि तुम खाना खाओ और अच्छे से खाना खा लेना, आज मैंने स्पेशल बनाया है, और उठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि मामा जी को मामी जी खाना खिलाती है और मामा जी उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर अलकनंदा आ जाती है। वह मामी की साड़ी पहने हुए होती है। मामी उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरी साड़ी बदल के आओ। तो अलकनंदा कहती है कि हम एक घर में रहते हैं तो एक दूसरे के कपड़े पहनना कोई बुरी बात हो गई क्या, कोई बात नहीं, मैंने कपड़े पहन लिए। तो मामा जी हंस रहे होते हैं उसकी बात पे, और वह कहते हैं कि आज का नाश्ता मैं बनाऊंगी। वहाँ पर इसी तरीके की बात चल रही होती है, एकदम घंटी बजती है। तो वह कहती है अलकनंदा मामी से कि मेरे ऊपर ध्यान ना दो, घंटी बजी है, घंटी पर ध्यान दो, देखो कोई आया है, और जाकर गेट खोलती है। बाहर चाहत खड़ी हुई होती है, सभी वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और वह कहते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। अलकनंदा कहती है कि आप अंदर आओ, मैं आज नाश्ता बनाऊंगी, नाश्ता करके जाना। वो कहती है कि नहीं, मुझे बाबा से कुछ बात करनी है। यह वो सुनती है तो वह व्यास जी अलकनंदा को कहते हैं कि हमारे घर में दूसरों के कपड़े नहीं पहनते और जाओ कपड़े बदल के आओ। अलकनंदा कपड़े बदलने चली जाती है। वहाँ पर चाहत व्यास जी से कहते हैं कि आपके इस नाटक के चक्कर में उसकी ज़मीन बिक रही है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप अपना नाटक खोल दो या फिर उसको बोलो नील को कि अपनी ज़मीन ना बेचे। इतने में नील वहाँ आ जाता है। वह कहता है कि हाँ क्या हो रहा है। आलेख नील को भड़काने की कोशिश करता है कि ये कह रही है व्यास जी को कि आपके चक्कर में मैं उसकी ज़मीन नहीं बिकने दूंगी, आपके साथ जो हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आलेख कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, चाहत ऐसा कह ही नहीं सकती, मैं जानता हूँ चाहत को। हाँ इतना ज़रूर है कि उसे चिंता है कि ज़मीन बिकने के बाद अलकनंदा का क्या होगा। वह उसको छोटी बहन मानती है तो उसका चिंता करना जायज़ है, लेकिन मैं ये ज़मीन उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं बेचूंगा, अगर वह कहेगी जब भी बेचूंगा। वहाँ पर चाहत बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है कि ये नाटक कर रहे हैं और जो नील है वो ज़मीन बेचने की सोच रहा है। वह कहता है कि अलकनंदा हमारी जिम्मेदारी है, जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं अलकनंदा के लिए दोबारा से ज़मीन का टुकड़ा खरीद दूंगा। इतने में अलकनंदा ऊपर से आती है और बोलती है हीरो बाबू आप ये ज़मीन बेच दो, मैं अपने एक बूबा को तो खो चुकी हूँ, अब दूसरे बूबा को नहीं खोना चाहती, आप ये ज़मीन बेच दो। ये सोचकर आलेख बहुत जो
नील होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि अलकनंदा कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहेगी और ना ही करेगी। वहाँ पर जो व्याजी होता है वह भी सोच में पड़ जाता है कि मेरी वजह से इसकी ज़मीन बिक रही है, और चाहत चुपचाप खड़ी हुई ये सब सुन रही होती है। आलेख वादा करता है अलकनंदा को कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी, मैं ढाल की तरह तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा, और खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर व्याजी आलेख को कहते हैं कि मुझे यहाँ से ले चलो। आलेख और मामी जी भी चले जाते हैं, सब वहाँ से चले जाते हैं और चाहत और अलकनंदा बस वहाँ पर खड़ी रह जाती हैं। मामी जी चाहत को मुंह चढ़ाकर वहां से निकल जाती है। चाहत सोच में पड़ जाती है कि व्यास जी के झूठे नाटक के लिए मैं अलकनंदा की ज़मीन नहीं बिकने दूंगी, मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि मामी वहां पर कृषि से बात कर रही होती है, उसे गोद में खिला रही होती है और कहती है कि तेरी मम्मी मेरे पे बहुत ज़्यादा रोब चलाती थी, अब तू जल्दी से बड़ी हो जा, फिर मैं तुझ पे रोब नहीं चलाऊंगी, मैं तुझसे प्यार से सारा काम करवाया करूंगी। और उसे गोद से नीचे रख देती है साइड में और बोलती है कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ और मुझे इतना सारा काम है, अंदर गैस पर दूध रखा है, मैं अभी उसे बंद करके आई और फिर तेरे साथ में खेलती हूँ। दूसरी तरफ व्यास जी एक न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर में उसमें लिखा होता है कि 5 साल से छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा किडनैप हो रहे हैं। उन्हें कृषि की चिंता होती है, वो इधर उधर देखते हैं तो बाहर कृषि अकेली होती है। वह आवाज़ लगाते हैं पर कोई नहीं सुनता। वह सोचता है कि मैं जाकर बाहर कृषि को उठा लूँ, लेकिन उससे पहले ही एक बुरखे में औरत आती है और कृषि को उठाकर भागने लगती है। व्यास जी चिल्लाते हैं, बाहर आते हैं और मामी को आवाज़ लगाते हैं। मामी भागी हुई आती है, वो कहती है कि वो कृषि को ले के जा रही है और उसके पीछे उठकर भागने लगते हैं। मामी एकदम से आलेख को आवाज लगाती है और कहती है कि कृषि को उठा के लेके गए और व्यास जी उसके पीछे भागे हैं। वे दोनों भी उसके पीछे भागने लगते हैं। वे सब जो है चाहत के पीछे भागने लगते हैं। बुरखे में जो औरत होती है वह भागी जा रही होती है कृषि को लेकर। रास्ते में देखते हैं कि मामा जी और नील भी एक दुकान के पास में खड़े हुए बात कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि ये लोग भाग क्यों रहे हैं और देखते हैं कि कृषि को कोई बच्चे उठा के लेके जा रहा है। वे भी उसके पीछे भागते हैं। आलेख भी उनके पीछे होता है और मामी भी साथ में होती है। थोड़ी दूर पर जाकर नील उस औरत को पकड़ लेता है और उससे कृषि को छीन लेता है। कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, थोड़े से पैसे के लिए तुम बच्चे को इस तरीके से कर रही हो। और बुर्खा उठाता है, वह देखता है कि चाहत है। सब वहां चौंक जाते हैं। चाहत कहती है कि वो चुपचाप देख रही होती है तो अब उससे चाहत से पूछता है नील कि तुमने ये क्यों किया। वह कहती है कि आज पोलियो ड्रॉप पिलाने का आखिरी दिन है, जल्द ही बंद होने वाली है, तो मैं इसलिए इसे लेकर जल्दी में भाग रही थी, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। देखो व्यास जी अपने पैरों पर खड़े हो गए और मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि सबको कृषि की इतनी चिंता है। वह चौंक जाता है और पीछे पलट के देखता है कि व्यास जी अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। मामा जी खुश हो जाते हैं और आके उनके पास में उन्हें बहुत ज़्यादा खुश होकर कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यह देखकर चाहत बोलती है कि दरअसल मैं इनको विटामिन B12 की दवाई मिलाकर दूध में दे रही थी और आज इनके जो नसें हैं वह मजबूत हुई और ये अपने पैरों पर खड़े होकर इस तरीके से भागने लगे। उसके बाद में नील उनके पास आता है, अपने गले लगा लेता है खुशी से और बोलता है कि देखा आपको कितने ख्याल है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपको ऐसे देख के। चाहत कहती है अब इनके लिए इंजेक्शनों की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमें अलकनंदा की ज़मीन को बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आलेख कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, अब हमें कोई ज़मीन को बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है और कल ही मैं जाकर वो ज़मीन का टुकड़ा उसके नाम करवा देता हूँ। वह वहाँ से चला जाता है। मामी कृषि को ले लेती है। वहां पे चाहत बोलती है कि मैंने नील से झूठ बोला कि मैं तुम्हें B12 की गोलियां दे रही थी और अगर मैं उसके सामने सच्चाई बता देती तो जो उसका दिल टूट जाता। मेरा मकसद आपके दोनों के बीच में दूरियां पैदा करना नहीं है, बस मेरा मकसद था कि अलकनंदा की ज़मीन को किस तरीके से बचाया जाए। और वो भी वहाँ से चली जाती है। सभी घर पे आ जाते हैं। नील जो होता है वो घर में होता है और काम कर रहा होता है। तभी चाहत आती है बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर। उन्हें देखकर नील कहता है कि ये तुम क्यों लेके आई। चाहत कहती है कि आज मेरी फर्स्ट सैलरी मिली है तो इसलिए मैं सबके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। मुझे पता है तुम सोच रहे होंगे कि हमें तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं ये गिफ्ट क्यों लेके आई हूँ, लेकिन एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब हमें सब एक्सेप्ट कर लेंगे और मैं ये गिफ्ट उन्हें दे दूँगी। वह मामा जी के लिए टोपी लाती है और पहले टोपी दिखाती है। वह उसे देखकर जो
नील होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। दूसरे में एक शॉल होता है जो व्यास जी के लिए होता है और तीसरे में मामी के लिए साड़ी होती है। और कहती है कि मेरे स्पेशल वन के लिए एक गिफ्ट बाहर रखा हुआ है, वो बड़ा है इसलिए बाहर रखा हुआ है। तो नील कहता है कि चलो तुम्हें ये तो याद है कि मैं तुम्हारा स्पेशल वन हूँ, मैं लेके आता हूँ। चाहत कहती है रुक जाओ मैं लेके आती हूँ। चाहत एक बड़ा सा गिफ्ट लेके आती है। तो वहाँ पर नील कहता है तुमने कितना खर्चा कर दिया, अगर इसमें कुछ महंगी चीज़ हुई ना तो फिर देख लेना। और गैस करता है इसमें क्या होगा, वो कुछ नहीं निकलता, वह गिफ्ट खोलने वाला होता है। लेकिन चाहत कहते हैं कि मैं खोलूँगी। और चाहत उस गिफ्ट को खोलती है। एकदम से आज का एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। कल हम देखेंगे कि गिफ्ट में ऐसा क्या है जो सब वो दोनों इतना चौंक जाता है उसे देखकर। और बने रहिएगा हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।